अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक मसाइल वर्ल्ड के सभी प्यारे व्यूवर्स, इंशाअल्लाह ताला आप सभी लोग खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक की 26 और 27 तारीख को आप लोग इस अमल को कर लो तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की हर तरह की बड़ी से बड़ी परेशानी दूर होगी। इस कलाम को पढ़ने से आप लोगों के रोज़ी रोज़गार में बरकत होगी, रिज़्क में बरकत होगी। अल्लाह तबारक ताला आप लोगों को ऐसी जगह से रिज़्क अता करेगा जिसका गुमान भी ना होगा। इसके साथ साथ 26 और 27 तारीख को इस अमल को करने के बाद आप लोग अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में जो भी जायज़ दुआ करोगे इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की हर एक जायज़ दुआ कबूल होगी। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत ही फ़जीलतों, बरकतों, सब्र और शुक्र का महीना है। मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ादार कितना खुश नसीब होता है कि हर वक्त अल्लाह तबारक ताला की रज़ा हासिल करता रहता है। यहाँ तक कि जब इफ्तार का वक्त आता है, रोज़ादार इफ्तार के वक्त अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में जो भी जायज़ दुआ करता है तो उसकी हर एक जायज़ दुआ कबूल होती है। इफ्तार के वक्त उसके दिल से जो भी दुआ निकलती है तो अल्लाह तबारक ताला उस दुआ को कभी रद्द नहीं करता। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों को रमज़ानुल मुबारक का इतना बाबरकत महीना नसीब हुआ तो हम लोग इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक ताला की इबादत करें, कुरान पाक पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, इसके साथ साथ तौबा इस्तग़फ़ार करें। और जब इफ्तार करने के लिए हम लोग दस्तरख़्वान पर बैठें तो उस वक्त अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ करें। यहीं पर एक और रिवायत है, अल्लाह तबारक ताला माह रमज़ान में रोज़ाना इफ्तार के वक्त 10 लाख ऐसे गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुका था। इसके साथ साथ अल्लाह तबारक ताला रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में जुमेरात के गुरूब आफ्ताब से लेकर जुमे के गुरूब आफ्ताब तक की हर एक घड़ी में ऐसे 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है जिन पर जहन्नम वाजिब हो गया था। और जब रमज़ानुल मुबारक का आखिरी दिन आता है यानी 29वां दिन होता है तो पहले रमज़ान से लेकर आखिरी दिन तक जितने लोगों को अल्लाह तबारक ताला ने जहन्नम से आज़ाद किया था उन सब के बराबर यानी उन सब की गिनती के बराबर आखिरी दिन में जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। सुबहान अल्लाह। तो हम लोग कितने खुश नसीब हैं, ये बाबरकत महीना हम लोगों को नसीब हुआ। अफसोस उसके बावजूद भी हम लोग इस बाबरकत महीने का एहतराम नहीं कर पाते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की गुनाहों से मग़फ़िरत हो तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात को सूरह मुल्क को 7 मरतबा पढ़ लिया करें। 7 मरतबा पढ़ने के बाद आप लोग अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ करें, क्योंकि सूरह मुल्क 27वीं रात को 7 मरतबा पढ़ने से गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए बहुत ही अफजल सूरह है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग उस रात में 7 मरतबा सूरह मुल्क ज़रूर पढ़ें। अब आप लोग ध्यान से सुने रमज़ानुल मुबारक की 26 और 27 तारीख का अमल। इस अमल को आप लोगों को रमज़ानुल मुबारक की 26 तारीख को भी करना होगा, रमज़ानुल मुबारक की 27 तारीख को भी करना होगा। रमज़ानुल मुबारक की 26 तारीख को आप लोग इस अमल को रोज़ा इफ्तार के बाद करें, यानी कि आज आप लोग जब रोज़ा इफ्तार करें, रोज़ा इफ्तार करने के बाद आप लोग मगरिब की नमाज़ मुकम्मल तरीके से अदा करें। मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद आप लोग इस अमल को करें। इसी तरह से आप लोग इस अमल को कल मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद करें। इस अमल को करने का पूरा तरीका ये है, सबसे पहले आप लोग मुकम्मल तरीके से नमाज़ अदा करें। नमाज़ अदा करने के बाद आप लोग वही जनामाज़ पे बैठ जाएं। जनामाज़ पे बैठने के बाद आप लोग सबसे पहले मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। जो भी दुरूद पाक आपको याद हो वो पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोग इस कलाम को इस तरह से पढ़ें। अगर आप लोगों को किसी काम में रुकावट आ रही है या किसी जायज़ मकसद के लिए आप लोग इस अमल को कर रहे हो तो इस कलाम को आप लोगों को कम से कम 200 मरतबा पढ़ना होगा। और अगर आप लोग इस अमल को इसलिए कर रहे हो कि आप लोगों की हर तरह की परेशानी दूर हो, रोज़ी रोज़गार में बरकत हो, रिज़्क में बरकत हो, तो आप लोगों को इस कलाम को सिर्फ़ 100 मरतबा पढ़ना होगा।
इस कलाम को 200 मरतबा या 100 मरतबा पढ़ने के बाद आप लोग आखिर में 3 मरतबा फिर वही दुरूद पाक पढ़ें जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ी है। अब आप लोग एक मरतबा इस कलाम को सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी। इस तरह से आप लोगों को इस कलाम को पढ़ना होगा। एक बार फिर से सुन लें। अगर आप लोग इस कलाम को किसी जायज़ मकसद के लिए पढ़ रहे हैं या काम में रुकावट आ रही है, उस रुकावट को दूर करने के लिए इस अमल को कर रहे हैं, तो आप लोग 200 मरतबा पढ़ें। अगर आप लोग रोज़ी रोज़गार में बरकत के लिए, रिज़्क में बरकत के लिए, परेशानी दूर होने के लिए इस अमल को कर रहे हैं, तो आप लोग इस कलाम को सिर्फ 100 मरतबा पढ़ें। इस अमल को आप लोग ख़ुद भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दुआओं की गुजारिश। मैं हूँ शाहबाज हुसैन। अल्लाह हाफिज़। शब खैर।